राज्यपाल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र जो है वो शुरू हो चुका है। आज और कल राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होगी। हरियाणा का ये अंतिम बजट सत्र है, तो गवर्नर के अभिभाषण से शुरुआत इसकी हो चुकी है। आपको बता दें कि 2 दिन प्रश्नकाल नहीं होगा और 22 फरवरी को कांग्रेस की तरफ से अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो वहीं अगर 23 फरवरी की बात की जाए तो 23 फरवरी को सीएम मनोहर लाल बजट पेश करेंगे। तो काफी हंगामेदार इस बार का बजट सत्र देखने को मिल सकता है। इस बार बजट 2 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान भी जताया जा रहा है। तो हरियाणा की भाजपा जजपा गठबंधन सरकार का ये अंतिम बजट सेशन है, जिसकी शुरुआत राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ हो गई है। तो पहले दिन आपको बता दें कि गवर्नर बंडारू दत्तात्रेय ने अभिभाषण दिया और 21 फरवरी तक उनका यह अभिभाषण चलेगा। इस दौरान प्रश्नकाल नहीं होगा और कांग्रेस की तरफ से 22 फरवरी को अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जाएगा। तो राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय के अभिभाषण के साथ जो है बजट सत्र की शुरुआत हुई। आपको सुनाते हैं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने क्या कुछ कहा। ये वीरों ने देश की सीमाओं की सुरक्षा में हमेशा महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। राज्य सरकार ने युद्ध में शहीद हुए प्रतिरक्षा कर्मियों को और केंद्रीय सशस्त्र बलों के हरियाणा निवासी जवानों के परिवार के 5 सदस्य में से एक को अनुकंपा आधार पर नियुक्ति देने के लिए अनुकंपा नियुक्ति नीति 2023 तैयार की है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अब तक सैन्य व अर्धसैनिक बलों के शहीद हुए कार्मिकों के 369 आश्रितों को अनुकंपा के आधार पर नौकरी प्रदान की गई है। सरकार ने भूतपूर्व सैनिकों व अर्धसैनिक बलों के कल्याण के लिए सैनिक व अर्धसैनिक कल्याण विभाग का गठन किया है। युद्ध के दौरान शहीद हुए सेना के जवानों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के जवानों की अनुग्रह राशि 20 लाख रुपए से बढ़ाकर 50 लाख रुपए की है। आईईडी ब्लास्ट के दौरान शहीद होने पर भी अनुग्रह राशि बढ़ाकर 50 लाख रुपए तक की गई है। युद्ध, आतंकवाद तथा अन्य घटना के दौरान घायल दिव्यांग हुए सैनिकों व केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के कार्मिकों के लिए अनुग्रह अनुदान राशि निशक्ति के आधार पर 15 लाख रुपए, 25 लाख रुपए तथा 35 लाख रुपए की गई है। मेरी सरकार ने प्रदेश के 3 लाख से अधिक सभी अधिकारियों व कर्मचारियों में नैतिक मूल्यों तथा सिद्धांतों का समावेश करने और उन्हें प्रतिष्ठित करने के उद्देश्य से मिशन कर्मयोगी हरियाणा के रूप में एक अभूतपूर्व पहल की है। इसके तहत अब तक 2,23,869 अधिकारियों व कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा चुका है। तो गवर्नर का भाषण खत्म हो चुका है और आपको बता दें कि विधानसभा की कार्यवाही है वो फिलहाल के लिए स्थगित कर दी गई है। हमारे सहयोगी पूजा वर्मा इस समय हमारे साथ जुड़ चुकी है, उनसे जानते हैं कि अब क्या कुछ खास रहेगा। पूजा, फिलहाल जो है कार्यवाही स्थगित हो गई है, तो क्या कुछ खास आज रहने वाला है? हंगामेदार रहने के बताए जा रहे हैं कि आज जो बजट सत्र है वो हंगामेदार भी रह सकता है, इसके आसार कहीं ना कहीं देखने को मिल रहे हैं। पूजा, हरियाणा विधानसभा की जो है ये 14वीं विधानसभा है जिसका बजट सत्र है और शुरुआत हो चुकी है राज्यपाल के अभिभाषण के साथ। और अगर राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें इसके बाद, क्योंकि इस वक्त स्थगित है थोड़े समय के लिए जो सुनवाई सदन की कार्रवाई जो है वो स्थगित है। हालांकि थोड़ी देर में शुरुआत होगी तो उस पर चर्चा होगी कि राज्यपाल ने जो कुछ भी कहा है, क्योंकि सरकार की उपलब्धियों के बारे में पिछले 5 सालों में सरकार ने क्या काम किया है उसको लेकर जो है पूरा ब्यौरा जो है राज्यपाल की ओर से दिया गया है। शुरुआत करें तो उन्होंने कहा कि विकास के पद पर जो है हरियाणा चल रहा है, लगातार नई डेवलपमेंट्स हो रही हैं, लगातार सरकार नई योजनाएं लेके आ रही है ताकि जो हरियाणा की जनता है, हरियाणा के लोग हैं, उन्हें विकास से वंचित न रखा जाए। इसके अलावा राम मंदिर का जिक्र हुआ जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया गया कि जहां 500 साल से अधिक लंबे समय से लोग कामना कर रहे थे कि राम मंदिर बने और आज राम मंदिर बनके तैयार हो गया है, तो इसके लिए प्रधानमंत्री का शुक्रिया जो है वो राज्यपाल की ओर से किया गया। इसके अलावा हरियाणा में सड़क और रेलवे में जो भी विकास हुआ है उसके बारे में
जानकारी दी गई कि आखिर कितने जो है रोड का निर्माण किया गया है। इसके अलावा रेलवे में कहां-कहां प्रगति की गई है, कौन-कौन सी नई ट्रेनें जो है हरियाणा में शुरुआत हुई है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया। अगर हम राज्यपाल के अभिभाषण की बात करें तो उसमें खिलाड़ियों का जिक्र है। कहा कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खिलाड़ियों का जो प्रदर्शन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है और न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी देखा गया है कि हरियाणा के खिलाड़ी जो है लगातार आगे बढ़ रहे हैं और लगातार देश का और प्रदेश का नाम जो है वो आगे लेकर जा रहे हैं। इसके अलावा जो हरियाणा के वीर है यानी कि जवान है, उनकी कुर्बानियों का भी जिक्र किया गया कि जहाँ एक और खिलाड़ी तो आगे बढ़कर इनाम पा रहे हैं, वहीं हमारे जो जवान हैं वो रोजाना देश की सेवा के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने के लिए भी पीछे नहीं हटते हैं और सबसे आगे जो है हरियाणा के नौजवान रहते हैं। वहीं अगर बात करी तो इनकम की बात की गई है कि प्रति व्यक्ति आय में भी जो है इजाफा किया गया है। किसानों का जिक्र किया गया है। किसानों को खुशहाल करने के लिए हर क्षेत्र में हरियाणा की उपलब्धि दिखी है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सेवा और सुशासन को आधार बनाया है हरियाणा ने और लगातार उस पर काम भी किया जा रहा है। वही व्यवस्था प्रशासन में सुशासन का क्या रोल है, इसके बारे में भी जिक्र किया गया है। 2023 में अंत्योदय जो योजना है उसके बारे में जिक्र किया गया। प्रशासन में मानव हस्तक्षेप को कम करने और भ्रष्टाचार पे कैसे अंकुश लगाया गया है, इस बारे में जिक्र किया गया कि जीरो टॉलरेंस की जो नीति है वो हरियाणा हमेशा से अपनाता आया है भ्रष्टाचार को लेकर। वहीं अगर बात करें तो किस तरह से आमजन के साथ संवाद किया गया, जनसंवाद यात्राएं की गई, उसके बारे में भी जिक्र आज किया गया। विकसित भारत संकल्प यात्रा का जिक्र किया गया कि किस तरीके से प्रदेश के लोगों को जो केंद्र की योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा था, वहां पहुंच के उन्हें बताया गया कि कौन कौन सी योजनाएं हैं, क्योंकि बहुत ही कम लोग जानते थे कि कौन कौन सी योजनाएं जो है केंद्र की जिसके वो लाभ उठा सकते हैं। लेकिन विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए वो भी किया गया, जहां पे मंत्रियों विधायकों की ड्यूटियां लगाई गई थी कि वो अपने अपने क्षेत्र में जनसंवाद करें और विकसित भारत की ओर ले जाने के लिए कदम आगे बढ़ाए। वहीं सरकार द्वारा जो भी उपलब्धि की गई है उसके बारे में जानकारी दी गई, मोबाइल एप्स के बारे में जानकारी दी गई, पोर्टल्स के बारे में जानकारी दी गई, बहुत सारी चीजें जो है बताई गई। वहीं 1,80,000 वार्षिक आय परिवारों के लिए आयुष्मान, हमने देखा है कि आयुष्मान योजना केंद्र की है, वहीं हरियाणा में चिरायु योजना जो है चलती है और इसके बारे में बताया गया कि कितने लोगों ने अपने आप को रजिस्टर कराया गया है। वहीं आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए क्या कुछ किया गया, हाउसिंग फॉर ऑल की योजना शुरू की गई है। गरीबी रेखा से जो नीचे व्यक्ति हैं उनके लिए क्या सरकार कर रही है, इस बारे में बताया गया। HSVV में रेडी फड़ों के लिए मार्केट बनाई जा रही है, इसकी शुरुआत पंचकुला से की गई, ये बताया गया। अनुसूचित जातियों के कर्मचारियों के लिए क्या सरकार की योजनाएं हैं और तमाम पीएम की जो योजनाएं हैं खासकर किसानों के लिए, जिसमें पीएम सम्मान निधि योजना के तहत 19.94 लाख किसानों के खाते में 157.73 करोड़ की राशि उनके खातों में जमा की गई है, इस बारे में भी जानकारी दी गई। यानी कि बहुत लंबा अगर हम बात कहें तो जो है अभिभाषण वो राज्यपाल का रहा, जिसमें 5 साल में सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और उन्होंने बताया कि आखिर किस तरीके से हरियाणा लगातार विकास के पथ पर चल रहा है और आने वाले समय में भी बेहतर जो है परिणाम सामने आएंगे जिस तरीके की योजनाएं सरकार लेकर आ रही है। वहीं उन्होंने बताया कि जो बजट हरियाणा सरकार की ओर से पेश किया जाएगा वो कहीं ना कहीं हर एक वर्ग को ध्यान में रखकर बनाया गया है। लोगों की इच्छाओं का ये बजट होगा, जनता का बजट होगा, जिससे कि ना सिर्फ हरियाणा की जनता खुश होगी बल्कि सरकार का जो पैसा है जो जनता तक पहुंचना चाहिए वो भी पहुंचा जाएगा। जी ठीक है पूजा, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। एक बार फिर से रुख करेंगे। फिलहाल जो है कार्रवाई स्थगित हो गई है। चुनावी साल में बजट पेश किया जा रहा है तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं गंभीर नजर आ रही है, पूरी तैयारी के साथ वो भी भाजपा को घेरने की तैयारी कर रही है। तो आपको बता दें कि कांग्रेस की तरफ से जो है अविश्वास प्रस्ताव भी पेश किया जाएगा। इससे पहले कांग्रेस की तरफ से मीटिंग भी की गई थी और कई मुद्दों को लेकर 12 बड़े मुद्दों को लेकर रणनीति जो है भाजपा को घेरने की वो तय की गई है।